पर ये राम जी करेंगे जल्दी जल्दी, तो आधे समय तो डांस कर रहे हैं। जल्दी जल्दी करो, राम जी आप कर दो जी, माता जी से करो, सबको कर दो। सभी मेरे साथ मिलकर के 3 बार ओंकार का उच्चारण करेंगे और उसके बाद ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना, तब तक ये तिलक भी चलता रहेगा। अथेश्वर स्तुति प्रार्थनोपासना। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत् सदाधार पृथिवीं दिवं कस्मै देवाय हविषा विधेम य आत्मदा बलदा यस्य विश्व उपासते प्रशिशं यस्य देवाः यस्य छायामृतं यस्य मृत्युः कस्मै देवाय हविषा विधेम यः प्राणतो निमिषतो महित्वैक इद्राजा जगतो बभूव य ईशे अस्य द्विपदः चतुष्पदः कस्मै देवाय हविषा विधेम येन द्योरुग्रा पृथिवी च दृढा येन स्वस्तभितं येन नाकः यो अन्तरिक्षे रजसो विमानः कस्मै देवाय हविषा प्रजापतेन त्वदेतानन्यो विश्वा जातानि परिता बभूव यत्कामास्ते जहुमस्तन्नो अस्तु भयं स्यामपतयोरयीणाम् स नो बन्धुर्जनिता सविधाता धामानि वेदभुवनानि विश्वा यत्र देवामृतमानशानास्त्रितीये धामन्नध्यैरयन्त अग्नेन यसुपथाराये अस्मान् विश्वानि देववह्युनानि विद्वान् युयोध्यस्मज्जुहुराणमेन भूयिष्ठान्ते नम उक्तिं विधेम इति स्वरस्तुति प्रार्थनोपासना। संकल्प करो जी। हाँ जी पंडित जी।
संकल्प वार तिथि याद है ना? सब बोलो, इधर आओ, एक माइक दो पे पंडित जी को। ओ हाथ में जल ले लो और उनको भी दे दो। आप लो, दोनों लो। हाँ, दाएं हाथ में ले लो। ओम तत्सत श्री ब्रह्मणो द्वितीय प्रहार्दे वैवस्वते मन्वन्तरे अष्टाविंशतितमे युगे कलयुगे कलिप्रथम चरणे जाम्बूद्वीपे भरतखंडे भारतवर्षे आर्यावर्तांतर्गत ब्रह्मावर्तैकदेशे श्री हरिद्वार मंडले दक्ष प्रजापति क्षेत्रे बिल्विके नीलिके पर्वते श्री गंगा नद्यानां सन्निधाने बौद्धावतारे विक्रमशकेः मायापरुइति नगरेः श्री सूर्येः कालनाम्निः संवत्सरे उत्तरायणे वसंत ऋतौः चैत्रमासे शुभेः शुक्ले पक्षे पुण्यपर्मणि चतुर्थम्याम् उपरांत पंचम्यां शुभपुण्यतिथौ तथा च बुधवासरान्तायां कृत्तिका नाम्निः नक्षत्रे चंद्र वृष राशि स्थिते चंद्रे मीन राशि स्थिते सूर्ये वृष राशि स्थिते देवराज गुरौः शेषेषु ग्रहेषु यथा यथा राशिस्थान स्थितेषु षष्व विग्रह गुणगण विशेषण विशिष्टायां शुभ पुण्यतिथौ गोत्रः सरमाहं वरमाहं गुप्तोऽहं च श्रुति स्मृति वेदोक्त शास्त्रोक्त पुराणोक्त पुण्यफल प्राप्त्यर्थम आदिदैविक आदिभौतिक आध्यात्मिक त्रय तापः प्रशमनार्थं च मम गृहे व्यापारे च प्रचुर धनलक्ष्मी प्राप्त्यर्थं प्राप्त लक्ष्मी चिरकाल संरक्षणार्थं तथा च मनोभीष्ट फल प्राप्तये। अद्य हंग्री ब्रांड इति अनुष्ठानस्य उद्घाटन नमित्यार्थम यज्ञं करिष्यामहे। हे प्रभो कार्यम इदं निर्विघ्नं सुफलम भवेत्। चलो छोड़ दो इसको जल को। ओम यजाग्रहतो दूरमुदयितो दैवं तदुषुप्तश तथैवैति दूरंगमं ज्योतिकं ज्योतिरेकं तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। चलो आचमन करो। ओम अमृतोपस्तरणमसि स्वाहा। सब पी लेंगे एक बार, फिर दूसरी बार ले लेंगे। ओम अमृता पिधानमसि स्वाहा। ओम सत्यम ह्यसः श्रीर्महिषेः शयतां स्वाहा। हस्त प्रक्षालन करके बाएं हाथ में जल ले लेंगे। दाएं हाथ की बीच की 2 उंगलियां जल में डुबो के एक अंग पर स्पर्श करेंगे। ओम वांग में आस्यस्तु। ओम मुंह पे हाथ लगाओ विवेक जी। ओम नसोर में प्राणोस्तु, पहले दाहिनी और फिर बाईं ओर। ओम अक्षणोर में चक्षुरस्तु। ओम कर्णयोर में श्रोत्रमस्तु। ओम बाहोर में बलमस्तु। ओम ऊर्वोर्म ओजोस्तु। ओम अरिष्टानि मेंगानि तनोस्तन्वा में सह सन्तु। दीप प्रज्वलन करेंगे। इधर बैठो, इधर वहाँ बैठ जाओ। अच्छा यहाँ बैठ जाओ। ओम भूर्भुवस्वः। ओम भूर्भुवः
स्वर्द्योरिव भूम्ना पृथिवीव वरिम्ना तस्यास्ते पृथिवीदेव यजने पृष्ठे अग्निमन्न दमन्नाध्याय दधे। ॐ उद्बुध्य स्वाग्ने प्रतिजागृहे त्वमिष्टापूर्ते संसृजेथामयञ्च अस्मिन् सधस्थे अद्युत्तरस्मिन् विश्वे देव यजमानस्य सीदत। उधर रखिए, एक आप संविधा पकड़ लो भाई, हाँ एक आप ले लो। ओम कृष्णा जी के सामने रख दो, कोई ना हो गए। दीपक इधर कृष्णा जी के सामने रख दो जी। ओम अयंत इधम आत्मा जात वेदस्तेन ध्यस्व वरधस्व चेद्धवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्म वर्चसे नानाद्येन समेधय स्वाहा इदमग्नये जातवेधसे इदन्नमम। ॐ समिधाग्निं ध्रुवस्यत घृतैर्बोधयता तिथिम् अस्मिन् हव्याजुहोतन। ॐ सुसमिद्धाय शोचिषे घृतं तीव्रं जुहोतन अग्नये जातवेदसे स्वाहा इदमग्नये जातवेधसे इदन्नमम। ॐ तन्त्वा समिद्भिरङ्गिरो घृतेन वर्धयामसि बृहच्छोचाय विष्ठ्य स्वाहा इदमग्नये अंगिरसे इदन्नमम। अब घी की आहुति देंगे, सामग्री की बाद में देंगे, जब बोलेंगे तब। ओम अयंत इधम आत्मा जात वेदस्तेन ध्यस्व वरधस्व चेद्धवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्म वर्चसे नानाद्येन समेधय स्वाहा जात वेदसे इदन्नमम। ओम अयंत इधम आत्मा जात वेदस्तेन ध्यस्व वरधस्व चेद्धवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्म वर्चसे नानाद्येन समेधय स्वाहा इदमग्नये जातवेधसे इदन्नमम। ओम अयंत इधम आत्मा जात वेदस्तेन ध्यस्व वरधस्व चेद्धवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्म वर्चसे नानाद्येन समेधय स्वाहा इदमग्नये जातवेधसे इदन्नमम। ओम अयंत इधम आत्मा जात वेदस्तेन ध्यस्व वरधस्व चेद्धवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्म वर्चसे नानाद्येन समेधय स्वाहा इदमग्नये जातवेधसे इदन्नमम। ओम अयंत इधम आत्मा जात वेदस्तेन ध्यस्व वरधस्व चेद्धवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्म वर्चसे नानाद्येन समेधय स्वाहा इदमग्नये जातवेधसे इदन्नमम। दाएं हाथ में जल ले लो, इधर विवेक जी आप दाएं हाथ में जल ले लो और हाँ दाएं हाथ के अंदर और उधर से इधर डाल देना। ओम आदितेन मन्यस्व, अपने सामने जल छोड़ दो ऐसे थोड़ा सा, हाँ बस ऐसे, हाँ यस आगे दे दो उधर उनको। ओम अनुमतेन मन्यस्व। ओम सरस्वत्यनुमन्यस्व। ओम देव सवितः प्रसवयज्ञं प्रसवयज्ञपतिं भगाय दिव्यो गंधर्वः केतपुः केतन्नः पुनातु वाचस्पतिर्वाचं नः स्वदतु। दोबारा से करो,
हाँ थोड़ा सा बस। आप कर दो कृष्णा जी थोड़ा सा, दाएं से बाएं, उल्टा क्यों कर रहे हो भाई आप? हाँ रख दो, उसको वहीं रख दो जहाँ था वैसे। ओम अग्नये स्वाहा इदम अग्नये इदन्न मम। ओम सोमाय स्वाहा इदम सोमाय इदन्न मम। ओम प्रजापतये स्वाहा इदम प्रजापतये इदन्न मम। ओम इंद्राय स्वाहा इदमिंद्राय इदन्न मम। ओम सब सामग्री की भी आहुति दे लो, सब सामने रखी हुई है। ओम सूर्यो ज्योतिर्ज्योतिः सूर्यः स्वाहा। ओम सूर्यो वर्चो ज्योतिर्वर्चः स्वाहा। ओम ज्योतिः सूर्यः सूर्यो ज्योतिः स्वाहा। ओम सजोर्देवेन सवित्रा सजोर्शसेन्द्रवत्या जुषाणः सूर्यो वेतु स्वाहा। ओम अग्निर्ज्योतिर्ज्योतिरग्निः स्वाहा। ओम अग्निर्वर्चो ज्योतिर्वर्चः स्वाहा। ओम स्वाहा। ओम सजोर्देवेन सवित्रा सजोरात्रेन्द्रवत्या जुषाणो अग्निर्वेतो स्वाहा। ओम भूरग्नये प्राणाय स्वाहा इदन्न मम। ओम भुवर्वायवे पानाय स्वाहा इदं वायवे पानाय इदन्न मम। ओम स्वरादित्याय व्यानाय स्वाहा इदमादित्याय व्यानाय इदन्न मम। ओम भूर्भुवस्वरग्निवायुवादितेभ्यः प्राणापानव्यानेभ्यः स्वाहा इदमग्निवायुवादितेभ्यः प्राणापानव्यानेभ्यः इदन्न मम। ओम आपो ज्योतिरसोऽमृतं ब्रह्म भूर्भुवस्वरों स्वाहा। मेधां देवगणाः पितरस्योपासते तया मामद्य मेधयाग्ने मेधाविनं कुरु स्वाहा। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव स्वाहा। ओम अग्नेनय सुपथाराये अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् युयोध्यस्मज्जुहुराणमेन् भूयिष्ठान्ते नम उक्तिं विधेमास्। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम सुतामया भरदा वेदमाता प्रचोदयन्तां पावमानी द्विजानां
आयुः प्राणं प्रजां पशुं कीर्तिं द्रविणं ब्रह्मवर्चसं मह्यं दत्त्वा व्रजत ब्रह्मलोकम् ॐ आब्रह्मन् ब्राह्मणो ब्रह्मवर्चसि जायताम् अराष्ट्रे राजन्यः ईशव्योतिव्याधिमहारथो जायताम् दोग्ध्री धेनुर्वोढा नड्वानाशोः सप्तेः पुरन्धिर्योषा जिष्णो रथेष्ठाः सभेयो युवास्य यजमानस्य वीरो जायताम् निकामे निकामेन पर्जन्यो वर्षतो क्षेमो नः कल्पतां स्वाहा ॐ राष्ट्राय स्वाहा इदं राष्ट्राय इदन्न मम ॐ राष्ट्राय स्वाहा इदं राष्ट्राय इदन्न मम ॐ प्राच्यादिशः शालाय नमो महिम्ने स्वाहा ॐ देवेभ्यः सायेभ्यः स्वाहा ॐ दक्षिणायादिशः शालाय नमो महिम्ने स्वाहा ॐ देवेभ्यः सायेभ्यः स्वाहा ॐ प्रतीच्यादिशः शालाय नमो महिम्ने स्वाहा ॐ देवेभ्यः सायेभ्यः स्वाहा ॐ ध्रुवायादिशः शालाय नमो महिम्ने स्वाहा ॐ देवेभ्यः सायेभ्यः स्वाहा ॐ ऊर्ध्वायादिशः शालाय नमो महिम्ने स्वाहा ॐ देवेभ्यः सायेभ्यः स्वाहा ॐ दिशो दिशः शालाय नमो महिम्ने स्वाहा ॐ देवेभ्यः सायेभ्यः स्वाहा ॐ वासोष्पते प्रतिजान्य ह्यस्मात् सा वेशो अनमीवो भवानः यत्त्वेह महे प्रति तत्रोजुषश्वशन्नो भवद्वदे संचतुष्पदे स्वाहा ॐ वासोष्पते प्रतरणो न एधि गयस्मानो गोभिरश्वभिरिन्द अजरा सस्ति सख्ये श्यामपि तेव पुत्रं प्रतिनोजुषस्व स्वाहा ॐ वासस्पते शग्मया संसदाते सक्षीमहेरण्वया गातुमत्या पाहि क्षेम उत योग्यो योगे वरं नो यूयं पात स्वस्तिभिः सदा नः स्वाहा ॐ अमीवाः वासोस्पते विश्वारूपण्या विशन् सखा सुसेव एधिनः स्वाहा ॐ अग्निमिन्द्रं बृहस्पतिं विश्वासदेवानुपह्वये सरस्वतीं च वाजिं च वास्तु मे दत्तवाजिनः स्वाहा ॐ सर्पदेव जनान् सर्वान् हिमवन्तः सुदर्शनं वशुश्च रुद्रान् दित्यानीशानं जगतैः सह एतान् सर्वान् प्रपद्यं वास्तु मे दत्तवाजिनः स्वाहा ॐ कर्तारं च विकर्तारं विश्वकर्माण्यम् ओषधीश्च वनस्पतीन् एतान् सर्वान् प्रपद्यं वास्तु मे दत्तवाजिनः स्वाहा ॐ धातारं च विधातारं विधिनां च पतिं सह एतान् सर्वान् प्रपद्यं वास्तु मे दत्तवाजिनः स्वाहा ॐ शोनं शिवमिदं वास्तुं दत्त ब्रह्म प्रजापति सर्वाश्च देवताश्च स्वाहा ॐ ग्रामदेवताभ्यः स्वाहा ॐ कुलदेवताभ्यः स्वाहा ॐ क्षेत्रदेवताभ्यः स्वाहा ॐ तीर्थदेवताभ्यः स्वाहा ॐ वासुदेवताभ्यः स्वाहा ॐ सर्वेभ्यः गुरुभ्यः स्वाहा ॐ श्रीपरमात्मने स्वाहा ॐ भगवत्यै स्वाहा
प्रीतम महाराज जी और चले जाएंगे, पूज्य आचार्य आ रहे ले रहे ऋषि जी, जाओ। ओम। अभी साली पाक में क्या बनाया हुआ है? लड्डू, ठीक। और क्या? खीर हलवा भी कुछ लेके आए? ठीक, लड्डू ठीक। अरे तुम्हारे तो कई तरह के पाक है मिठाई वालों। लड्डू ठीक। हाँ, खाना नहीं बेटा, अभी इसमें डालना है ना। दोनों ले लो, दोनों भाई बहन ले लो। एक इधर माता जी को दे दो, माता पिताजी का हाथ लगा दो इधर। हाँ नहीं, अब ये हाथ में रखेंगे, बाद में आप दे देना। हाँ रखो बाबूजी, लो। हाँ लो जी माता जी, आप भी हाथ लगा रखो। और इसका ये कवर उतार देना, ये तो खाली ऐसे नाटकबाजी के लिए रखा हुआ है। लो इधर दे दो सब बच्चों को, थोड़ा थोड़ा ले लो, फिर आगे जो बैठे हुए उनको दे करके आहुति दे देना। तो आज यह हम सबका सौभाग्य है, चैत्र नवरात्र भारतीय नववर्ष के इस पावन अवसर पर, जबकि हम 1,96,08,53,126 वर्ष पुरानी अपनी सनातन आर्य वैदिक संस्कृति पर गर्व करते हैं, और इस पर भगवान का, माँ भगवती का स्मरण करते हुए हंगरी ब्रांड नाम का आज ये एक अजब गजब संयोग है। हंगरी ब्रांड पहले इंटरनेशनल मार्केट में लॉन्च कर रहे हैं और धीरे धीरे भारतीय मार्केट में भी आ जाएगा। इसके लिए पहले तो बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। आज श्रद्धेय पूज्य बड़ों की उपस्थिति में, श्रद्धामयी पूज्यमयी माताओं की सन्निधि में, उनके आशीष अनुग्रह से हमारे आदरणीय भरत जी, स्नेहा जी, आदरणीय विवेक जी और सविता जी, एक बार इनके पुरुषार्थ के लिए और पूरे परिवार के पुरुषार्थ के लिए बहुत बहुत अभिनंदन है। विवेक जी और पूरा परिवार, आज आदरणीय भरत जी और यहाँ पर परिजन, स्वजन और पूरा पतंजलि परिवार बहुत बड़ा परिवार है, और यही हमारी सनातन संस्कृति है कि हमारा परिवार जितना बड़ा होगा उतना सैकड़ों हजारों हाथों से हम सेवा करेंगे, सृजन करेंगे। और पहले भारत हमारा परिवार है, भारत हमारा छोटा परिवार है और पूरा विश्व हमारा बड़ा परिवार है। तो पूरे विश्व के परिवार के लिए आज ये हंगरी ब्रांड लॉन्च हो रहा है, और उसमें यद्यपि बहुत प्रकार के प्रोडक्ट बन रहे हैं, उसमें सारे मिष्टान्नों से लेकर के, मैंने जब पूछा तो पूरी लिस्ट मुझे बताई गई, तो बहुत ये लंबा चौड़ा हिसाब किताब है हंगरी ब्रांड का, जिसमें फ्रोजन के अंदर सारे स्नैक्स हैं, सारे ब्रेड्स हैं, सारे तंदूरी रोटियां हैं, आयुर्वेदिक रोटियां भी हैं, पराठे हैं, उसके अंदर समोसे हैं, कटलेट्स हैं। और इसमें ख़ास बात यह है कि चावल और सब्जी वो फ्रोजन में भी है, जिसमें कि इसको -45 डिग्री पर उसको फ्रीज किया जाता है और रेफ्रिजरेटर के जरिए पूरे देश और दुनिया में भेजा जाता है। 2 वर्ष की जिसकी सेल्फ लाइफ है, और सबसे बड़ी बात है इसमें कोई प्रिजर्वेटिव नहीं है, ये बड़ी बात है। तो ऐसा भोजन जिसमें कोई विजातीय तत्व नहीं है, कोई प्रिजर्वेटिव नहीं है, जैसे आप रसोई में बनाते हो वैसा का वैसा है। बस इतनी बात है कि रसोई का बना हुआ खाना आपको अधिकतम 1 और कुछ बासोड़ा भी खाना हो तो 2 दिन तक आपको कंज्यूम करना पड़ता है।
रसोई का बना हुआ खाना 2 दिन तक आपको कंज्यूम करना पड़ता है, ये 2 वर्ष तक चलता है, ये इसकी खास बात है। और इसमें फ्रोजन के साथ में रेडी टू ईट में, जिसमें कि फिर ये -18 डिग्री पर उसको ट्रांसपोर्ट करने की और फ्रीजर के अंदर और फ्रीज के अंदर रखने की ज़रूरत नहीं है। वो आप नॉर्मल टेम्परेचर पर भी रख सकते हैं। ऐसे एक रिटोर्ट प्रोसेस से रेडी टू ईट में यहाँ पर दाल मखनी अभी मैं देख के आया था, बड़ी सुंदर बन रही है, लेकिन नवरात्र है इसलिए अभी हमको नहीं खाना है, बाकी जो अन्य महापुरुष है वो खा सकेंगे। चावल, दाल और सभी सब्जियाँ और खाखरा, और अपने गांव की भाषा में बोले तो मूनी रोटी, और गुजराती भाषा में बोले तो भाखरी। तो मूनी रोटी, भाखरी, खाखरा, चावल, दाल, सब्जी, इसकी भी 2 वर्ष की सेल्फ लाइफ होगी। और ये नॉर्मल टेम्परेचर पर रख सकते हैं, माने 30, 40, 45 डिग्री टेम्परेचर पर रख सकते हैं। इसके लिए जोरदार बना, और ये भी बिना प्रिजर्वेटिव के है। ये एक बहुत बड़ी भ्रांति है कि भाई दाल सब्जी 2 साल तक कैसे टिक सकती है। तो ये विज्ञान का आविष्कार है और चमत्कार है कि विज्ञान ने ऐसे प्रोसेस सेट कर दिए हैं कि जिसमें 100% बैक्टीरिया, वायरस, फंगस फ्री पैकेजिंग होती है 3 लेयर की। और भाई देखो, हमने रसोई तो बहुत देखी, लेकिन भाई इतनी बड़ी रसोई पहली बार देख रहे हैं, जिसमें अभी पहले चरण में करीब 40 से 50 टन पर डे भोजन बनाने की व्यवस्था है। तो ये हंगरी ब्रांड की बड़ी अन्नपूर्णा का आज उद्घाटन हो रहा है। इसके लिए प्रथम तो बहुत बहुत बधाई है। तो अन्नपूर्णा देवी भी प्रसन्न है और भगवान माँ भगवती भी प्रसन्न है। तो सबको पहले भोग लगाने के लिए श्रीकृत मंत्र से आहुति देते हैं। सब अपने हाथ में लड्डू रखेंगे पहले। अरे तुम बैठो बैठो, सब खाने के लिए खड़े हो गए। अच्छा, पूज्य आचार्य श्री आ गए। हाँ, मैंने सोचा ये कैसे लड्डू खाने के लिए खड़े तो नहीं हो गए। पूज्य आचार्य श्री जी, आपके हाथ से आहुति लगेगी, आप पहले यहीं विराजो। पूज्य आचार्य श्री को बहुत बहुत प्रणाम। जय हो महापुरुष। नमो आचार्याय, नमो गुरुभ्यः परम ऋषिभ्यः। आचार्य जी के आगमन पर शंखनाद करते हैं। चलो जी आचार्य जी, एक लड्डू आचार्य जी के हाथ में भी इसमें से लो आचार्य जी। आचार्य जी इसमें ले लो, इसका फिर प्रसाद हो जाएगा। ओम। सब भगवान से, माँ भगवती से प्रार्थना करेंगे कि ये जो संकल्प है, हंगरी ब्रांड जो है वो एक राष्ट्र बस राष्ट्रीय नहीं, एक वैश्विक स्तर का ये ब्रांड बने और सबकी सात्विक तरीके से पूरी पवित्रता के साथ उनकी भूख भी मिटाए और उनको पूरा पोषण भी दे। ऐसे माँ भगवती के चरणों में, सच्चिदानंद भगवान के चरणों में प्रार्थना करते हुए पहला भोग भगवान को, माँ भगवती को अर्पित करते हैं यज्ञ भगवान के माध्यम से। हाँ। ओम यदस्य कर्मणोत्यरेरिचं यद्वान्यो न मिहाकरम् अग्निष्ठ स्वेष्ट कृत विद्यात् करोतु मे अग्नये शिष्टकृते सुहतहुते सर्वप्रायश्चित्ताहुतीनां कामानां समर्धयित्रे सर्वान्नः कामान् समर्धय स्वाहा। डालो बेटा, लो पूज्य आचार्य जी, दे दिया माता जी सबने। चलो
अब ये लड्डू जो है उसका कागज हटा के डाल दो भाई। हाँ, ओम घी क्या होती, ओम स्वाहा इदं प्रजापतये इदन्न ममा। अब घी सामग्री क्या होते देंगे, ओम पूर्णमदाः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम सर्वं वै पूर्णघ्वं स्वाहा, ओम सर्वं वै पूर्णघ्वं स्वाहा, ओम सर्वं वै पूर्णघ्वं स्वाहा। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। लोटा और जल दे दो पूज्य आचार्य जी को आशीर्वाद के लिए। उधर रखा ना वो, चलो आचार्य जी सबको आशीर्वाद दे दो। ओम आप दो ना, आप दो दे दिया हमने, सब कुछ रख दो ना आचार्य। ओम यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नते हनाकं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। ओम स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तार्क्ष्यवरिष्ठनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः, भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः, स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागं सस्तनोभिर्व्यसेमहि देवहितं यदायुः। ओम अग्निसूक्त बोलो जी, रामा जी कृष्णा जी। ओम अग्निमीळे पुरोहितं यज्ञस्य देवमृत्युजं होतारं रत्नधातमं सनः पितेव सूनवेग्ने सुपायनो भव, स च स्वानस्वस्तये स्वस्ति नो मिमितामश्विना भगः, स्वस्ति देव्यतिर्नर्वणाः, स्वस्ति पूषा असुरो दधातु नः, स्वस्ति अवा पृथिवी सुचेतना, स्वस्तये वायुमुपब्रवामहै सोमं, स्वस्ति भुवनस्य यस्पतिः बृहस्पतिं सर्वगणं, स्वस्तये स्वस्तय आदित्यासो भवन्तु नः, विश्वे देवानो अद्या स्वस्तये वैश्वानरो वसुरग्निः, स्वस्तये देवा अवन्त्रिभवः, स्वस्तये स्वस्ति नो रुद्रः पात्वं हसः। ओम शांति शांति शान्तिः। और आज जैसे कि मैंने कहा, रख दो बेटा अभी इसको, इधर दो बाबू। आज ये वर्ल्ड की लेटेस्ट टेक्नोलॉजी और इंटरनेशनल फूड के पैरामीटर्स को अडोप्ट करके ये करोड़ों रुपए की लागत से ये फ्रोजन फूड का और रिटॉट प्रोसेस से रेडी टू ईट का ये इतना सुंदर प्लांट बना है, जहाँ
से तैयार भारतीय व्यंजन, भारतीय भोजन, दाल रोटी सब्जी से लेकर के सारे हमारे पकवान, 56 भोग, सारी मिठाइयाँ, ये सब यूएस, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर, दुबई और यूके की पहले 6 मार्केट को टारगेट कर रहे हैं। और श्रद्धेय पूज्य आचार्य श्री की सन्निधि में आज ऐसा भी सोचा कि पिछले कई वर्षों से मिष्टान्नों पर आविष्कार करते करते 20-25 किलो वजन भरत जी ने बढ़ा लिया और उस की टेस्टिंग लैब बाहर के साथ साथ अपने भीतर की लैब चालू थी और 5-1 किलो विवेक जी ने भी बढ़ा लिया। तो एक बार विवेक जी और सविता जी ने जिन्होंने नहीं बढ़ाया और स्नेहा जी जिन्होंने नहीं बढ़ाया और भरत जी जिन्होंने बढ़ाया, उन सब के लिए भी एक बार बहुत बहुत बधाई। अब इनका ये सारा पुरुषार्थ आज फलीभूत हो रहा है और हंगरी ब्रांड एक वर्ल्ड वाइड तो जाएगा ही। अब हंगरी ब्रांड से भारत में पहले हरिद्वार सहित पूरे देश में देश के टॉप 10 जो बड़े सिटी हैं, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, हैदराबाद, बेंगलोर, कोलकाता और कुछ बड़ी राजधानियां, चंडीगढ़ जैसे, ऐसे कुछ बड़ी राजधानियों को टारगेट करके, इंदौर जैसे और बड़े शहरों को करीब, और जितने भी बड़े रेलवे स्टेशन हैं और बड़े एयरपोर्ट्स को टारगेट करके हंगरी ब्रांड से रेस्टोरेंट भी खोले जाएंगे, जिससे कि सारे पतंजलि के मिष्टान, हंगरी ब्रांड, पतंजलि के सारे मिष्टान, सारे नमकीन्स, सारे स्नैक्स, वो भी करीब 200-250 की संख्या में हैं और करीब 200-250 की संख्या में हंगरी ब्रांड के हो जाएंगे। करीब 500 प्रोडक्ट्स के साथ हंगरी ब्रांड के रेस्टोरेंट भी बहुत जल्दी खोले जाएंगे। उसके लिए भी बधाई है, शुभकामनाएं हैं। बहुत दिनों से सोच रहे थे रेस्टोरेंट की जो चैन है उसका नाम क्या रखा जाए, तो आज उस चैन का नामकरण श्रद्धेय आचार्य श्री जी की पावन सन्निधि में वो भी हंगरी ब्रांड से कर दिया, जिससे कि जो भी भूखा प्यासा आए बेचारा वहीं खा ले अपनी भूख मिटा ले, और वो भी सात्विक तरीके से भूख मिटा ले, बिना किसी प्रिजर्वेटिव के डाले और बिना किसी अनहेल्दी चीज़ के। जो समोसे हैं और बाकी जो चीज़ें उनको कम खा ले, ज़रूरी थोड़ी है 10 समोसे खाना। सब प्रकार की रोटी दाल चावल से लेकर के सब प्रकार के हेल्दी, और उसमें भी आयुर्वेदिक रोटी, आयुर्वेदिक चपाती, आयुर्वेदिक जिसको नान बोलते हैं और पराठे बोलते हैं, उसमें भी पहली बार चुकंदर के साथ चिलगोजा। अब चिलगोजा तो भाई रिटेल में 10,000 रुपये और होलसेल में भी 5,000 रुपये किलो मिलता है, तो भाई पैसे वाले हैं तो ठीक है, पैसे वालों को ही खिलाएंगे। तो चिलगोजा और व्हीट रूट के साथ जो है वो क्या बोलते हैं, नान, और व्हीट रूट का और मोरिंगा का क्या है वो टिकिया जैसी। अब ये शब्द ऐसे आ गए, शाकाहार में भी कबाब प्रयोग करने लग गए, तो कबाब टिक्की जो है, बहुत सारे ऐसे, ये जो है इसके ऊपर कई वर्षों से जो रिसर्च चल रहा था वो रिसर्च भी काफ़ी हद तक पूरा हो गया है। बाकी तो फूड साइंस ऐसी है, जब तक इंसान रहेगा तब तक, और जब तक उसकी जीभ जिंदा है तब तक ये जीव को कोई ना कोई भोग लगाती रहेगी। तो एक बार बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं इस पूरे अनुष्ठान के लिए। और पूज्य आचार्य श्री इसमें प्रतिदिन लगभग 40 टन इस समय बनाने की कैपेसिटी है, और इसको 5 गुना आगे इस क्षमता का विस्तार करने का इसी प्लांट में सामर्थ्य है। तो 50 टन से प्रारंभ करके 250 टन प्रतिदिन यहाँ से इस अन्नपूर्णा रसोई जो यहाँ पर है इससे बना करके और
फार्म टू फीस कंपनी और हंगरी ब्रांड के माध्यम से पूरी दुनिया तक जाएगा। तो पूरी दुनिया में फैले जो हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, जो रिटेलर्स तक, और बड़ी बड़ी वर्ल्ड की जो फूड चेन्स हैं और जो बड़े बड़े स्टोर्स हैं, किन किन को टारगेट कर रहे हैं? वॉलमार्ट, टेस्को, पोस्को, इन सब को भी टारगेट कर रहे हैं। वहाँ तक ये भारत का सेहतमंद स्वाद, सुगंध और स्वास्थ्य पहुँचे, इसके लिए एक बार पुनः बहुत बहुत शुभकामनाएं। पूज्य आचार्य श्री भी सबको अपने आशीर्वादों से अनुग्रहित करें। श्रद्धेय पूज्य आचार्य श्री जी। कोडलेस माइक की आवाज बढ़ा दो भाई। स्वस्ति पन्थमनुचरेम सूर्यचन्द्रमसा विव पुनर्दधता घनता जानता संगमे मही। परम श्रद्धेय परम पूज्य स्वामी जी और पूज्य माता जी, यहाँ पर पतंजलि आयुर्वेद, पतंजलि फूड्स के सभी कर्मठ कार्यकर्ता, कर्मयोगी भाई बहन और हमारे उपाध्यक्षा जी और ये भाई विवेक जी, सब पत्नीक सविता जी के साथ में उनके पारिवारिक जन, उनके पूज्य पिताजी, माता जी और इधर भरत बंधु भगिनी और भरत भाई जी और भरत भाई जी का कुणबा और सभी यहाँ पर जितने भी उपस्थित हैं, आप सबको इस नए प्रकल्प की बहुत शुभकामनाएं हैं। देखो, हमारी संस्कृति और प्रकृति, मैं बताना चाहता हूँ, जब ऋषियों ने जो विधा व्यवस्था की ना आयुर्वेद की व्यवस्था में कभी भी आयुर्वेद को ऐसा सोच करके ऋषियों ने नहीं बनाया था कि एक फैक्ट्री में दवाई बनेगी और पूरी दुनिया खाएगी। एक गांव को एक इकाई समझा गया आयुर्वेद में, इसलिए गांव में वैद्य होते थे, गांव की जड़ी बूटियां होती थी, आसपास में जो चीज़ें पाई जाती थी उससे औषधि बनाई जाती थी। ये समझने की बात है, बहुत गहरी बात है। इसीलिए आयुर्वेद की जो विशेषता है, एक जड़ी बूटी के बहुत सारे प्रयोग, क्योंकि जो जहाँ मिलती थी उस औषधि के हिसाब से उनके अधिकतम प्रयोगों को किया जाता था। दूसरा, आयुर्वेद के अंदर में ताजी औषधियों का बहुत ज़्यादा वर्णन है। रस है, कषाय है, फांट है, स्वरस है, फिर ताजी औषधियाँ हैं, फिर सुखा करके है, फिर पाउडर है, फिर चूर्ण है, बटी है, अवले है। इस तरह से वो परंपरा रही। धीरे धीरे वो परंपरा खंडित हो गई। हर गांव में वैद्य मिलने बंद हो गए, जड़ी बूटियाँ भी मिलनी बंद हो गई, जानकारियाँ भी समाप्त हो गई। तो उसका दुष्प्रभाव क्या हुआ कि बड़े लेवल पर प्रयास हुए नहीं, छोटे लेवल समाप्त होने लगे। तो धीरे धीरे विदेशी आक्रांताओं ने उस आयुर्वेद को हतोत्साहित किया। फिर दूसरी विधाएं, दूसरी पैथियों को उन लोगों ने प्रमोट किया। तो राजाश्रय के बिना कोई चीज़ बहुत समय तक वो मुश्किल से टिक पाती है, पर ये ऋषियों की विधा का सामर्थ्य है, वो आयुर्वेद की शक्ति थी कि इतना ज़्यादा उसके पीछे अवहेलना और षड्यंत्र होने के बाद में भी वो विधा एक तरह से समाप्त न हुई, पर जिस तरह से लोगों को बीच में पहुंचना चाहिए था वो ना पहुंच पाई। क्योंकि उसकी जगह पर जो भौतिकवाद के जो चपेटे में जो केमिकल की मेडिसिन बनाने के लिए कोई अलग अलग कुटीर उद्योगों की आवश्यकता नहीं है। सिंथेटिक मटेरियल को, रॉ मटेरियल को, केमिकल को, कंपाउंड्स को इकट्ठा करा, ले जा करके एक जगह पर फैक्ट्री में बनाया। तो उसकी तुलना में जो नई टेक्नोलॉजी थी, नई विधाएं थी, नई तकनीकी थी, तो पतंजलि ने सबसे पहले जो काम किया कि उन ऋषियों की विधा को, उस विज्ञान को, उस परंपरा को उसी क्वालिटी के साथ में वही स्वरस, वही फंट, कषाय, अवलेह पाक
जिस तरह से एक वैद्य गांव वालों के लिए बनाता था, एक बड़ी फैक्ट्री से लाखों लाखों लोगों के लिए उसी क्वालिटी के साथ में लोगों तक पहुंचाने का पहला काम पतंजलि ने किया। हमारा पहला लक्ष्य है कि जो क्वालिटी है, पहला लक्ष्य है जो उसकी जो गुणवत्ता है, उसकी जो विशेषता है, उसके अंदर जो एक फ्रेशनेस है, उसके साथ बिना कोई कंप्रोमाइज़ किए हुए, समझौता किए बिना, तो वह हम लोगों तक पहुंचाने के लिए पतंजलि प्रतिबद्ध है। और दुनिया के जो स्टैंडर्ड्स हैं, पैरामीटर्स हैं, जो भी जितने भी तरह के उसके लिए अलग अलग तरह की जो क्वालिटी के पैरामीटर्स हैं, उन सबको 100% फुलफिल करते हुए वह चीज़ों को लोगों तक पहुंचाने का काम कर रही है। तो यह पतंजलि की विशेषता है। श्रद्धेय स्वामी जी के नेतृत्व में जो अभियान है वह दिन दुनी रात चौगुनी गति से हम बढ़ा रहे हैं। तो अब मैं बात करता हूँ फूड की। अभी आप रेडी टू ईट और फ्रोजन की बात कर रहे हो। देखो भाई, सबसे बढ़िया तो घर की रोटी है। तो घर की रोटी की परंपरा, मैं आ रहा हूँ, रुको, ये बिना उसके है। तो घर की रोटी, क्योंकि उसमें ना प्रेम होता है। जब पत्नियां प्रेम से बना के पति को खिलाएं, पति प्रेम से खाएं, कभी कभी पति भी रोटी बना के खिला दें, तो वो घर की जो परंपराएं थी वो बहुत हमारी विशेषता थी। वहाँ प्रेम भी था, मंत्र जप, यहाँ तो मंत्र जप तो यहाँ भी हो जाएगा। तो इस तरह से जो भोजन की जो परंपराएं थी, जो विशेषताएं थी, वो हमारे ट्रेडिशनल एक तरह से हमारी विशेषता या खासियत रही हो। परंतु दुर्भाग्य से हम लोगों ने अपने भोजन को तो नेगलेक्ट कर दिया। जो विदेशी थे, जो बासी रोटी है, पिज्ज़ा, बर्गर, ये क्या हैं? मैदे की चीज़ें, अनहेल्दी चीज़ें, उसके अंदर कोई हाइजीन नहीं, कोई हेल्थ नहीं। तो किसी तरह से हाइजीन, महाराज जी, वो दिखाने के लिए वो बात है कि बिना नहाए स्प्रे करते ना सेंट का लोग आजकल, जो बदबूदार घूमते हैं, वो सेम टाइप है वो भी। तो इस तरह के जो फूड को प्रश्रय दिया गया, यानी कि भारतवर्ष की जो विशेषता रही, अभी हम एक पाक शास्त्र का निर्माण कर रहे हैं। श्रद्धेय स्वामी जी के सहयोग और उनके आशीर्वाद से लगभग 10,000 रेसिपी हमने उसके अंदर सम्मिलित किए हैं। 10,000 जो भारतीय व्यंजनों में भी वो व्यंजन जो शाकाहारी हैं, उसमें हमने कोई नॉनवेज वाला मांसाहारी व्यंजन को सम्मिलित नहीं किया। बिना मांसाहारी व्यंजन को सम्मिलित करे भी 10,000 तरह के भोजनों की लिस्ट हमारे पास है। पूरा ग्रंथ का लेखन हम कर रहे हैं। तो ये हमारी विशेषता रही। भारतीय व्यंजन, भारतीय मसाले दुनिया के लिए एक अजूबा और बहुत बड़ी देन रही। जब भारत को हम कहते हैं ना कि सोने की चिड़िया थी, भारत को जब कहते हैं, उस समय पर भी हम लोग मसालों को हम एक्सपोर्ट करते थे, क्योंकि हमारी जो यहाँ के जो मसाले रहे वो हमारे समृद्धि के भी साधन थे, हमारे सेहत के भी कारण थे। यानी समृद्धि भी देश के लिए आती थी और उसको सेवन करके फिर धीरे धीरे सेहत के छोड़ करके लोग स्वाद के चक्कर में ज़्यादा आ गए कि हर चीज़ में स्वाद मिले, तो सेहत को हमने गौण माना। उसका परिणाम ये है कि आज स्वाद के फेर में तो सब हैं, पर सेहत से सब दिवालिये होकर के घूम रहे हैं। तो उस सेहत को भी ठीक करने का काम श्रद्धेय स्वामी जी के प्रयास से बड़े स्तर पर पतंजलि वेलनेस के माध्यम से चल रहा है। तो जब हमारी परंपरागत जो फूड है, जो घर में किचन में जो हेल्दी फूड हम खाते थे, उससे हमारी सेहत ठीक रहती थी। तो क्योंकि उस फूड के अंदर ऐसा अल्टरनेट नहीं था, विदेशी लोगों ने क्या किया कि अपने, वो तो खाते ही बासी थे, उस बासी को वैश्विक बनाने में उनको ज़्यादा कठिनाई नहीं आई, पर ताजे को वैश्विक बनाने में एक दुस्तर काम था। इसलिए फ्रोजन फूड थोड़े बहुत चलाया भी लोगों ने, पर उस लेवल पर नहीं चल पाया, क्योंकि अब लोगों के पास समय नहीं है। घर में भी देखो, ये हालांकि ये तो लक्ष्य विदेशियों के लिए है, पर आने वाला समय ऐसा आएगा, मैं जितने बैठे हो यहीं से शुरू हो जाओ, मैं यदि शक्ल देखूं, इधर देवियां बैठी हैं, तो ये भी पतियों को ना खिलाती हैं, और पति लोग तो जो है वो करेंगे, कभी घर में भी खाना तो कहेंगे वहाँ चलो, बाजार में, होटल में, कैंटीन में, पता नहीं कहाँ कहाँ लेके जाते रहते हैं। शड़ा गला खाने के लिए जो है सब लालायित रहते हैं। तो अब
कैंटीन में जाने की जरूरत नहीं है, होटलों को चक्कर काटने की जरूरत नहीं है। कैंटीन और होटल से बढ़िया आपके घर में ही आ जाएगा। यदि पतंजलि का क्या है, हंगरी तो तृप्ति रखो ना, हंगरी तो भूखा है, तृप्ति तो खा करके आनंद है। हाँ, इसकी हिंदी करो, भूखा की जगह तृप्त, लव इट। हाँ, तो जो है ये जो, हाँ, भूखे ही है सारी दुनिया, तृप्त कौन है? तो इसका मतलब है तुरंत उठाओ, तुरंत पाओ और आनंद मनाओ। हाँ, भूखा ही है, खा करके भी लोग भूखा ही है, तो कोई नहीं, तृप्ति है ये। हंगरी का अर्थ क्वेश्चन मार्क, इसका मतलब हंगरी का अर्थ तृप्ति। जिसको भी भूख लगी है यहाँ तो आओ और आनंद से भोजन पाओ। तो हम यही कह रहे थे कि आप सबको इसमें देखो, जो हमारी परंपरा रही, भारतीय भोजन की, व्यंजन की विशेषता यही थी कि वो हमारे लिए औषधि भी था, हमारे लिए स्वस्थकर भी था, हमारे लिए वह तृप्ति को, आनंद को, सब कुछ देने वाला था। तो उसी क्वालिटी को, उसी परंपरा को, क्योंकि वो मैंने कहा ना कि वो छोटी, अब घर के लोग भी बाहर खाने के लिए जा रहे हैं, इधर उधर भटकते रहते हैं खाने के नाम पर। विदेशी लोगों को तो हमने देखा, किचन तो होता है विदेशियों के घर में, पर वही रेडी टू ईट वाली टाइप, थोड़ा सा गर्म करने का, ठंडा करने का, ताज़ा बना करके खाने का उतना कॉन्सेप्ट भी नहीं है। तो जो भारतीय व्यंजन है, इसके माध्यम से मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि मैंने भी अभी पहली बार देखा आज, बड़ा दिव्य है। अच्छा, जिसमें जो है दो तरह का है, एक है 45 डिग्री पर जिसको फ्रीज करके रखेंगे, उसको गर्म करके खाना है, और दूसरा भी जो गर्म करके रखा हुआ है, जो गर्म करके खाना है, ठंडा करके खाना है, सब महाराज श्री बताएंगे। वो गर्म वाला और ठंडा वाला, दोनों में किसी में भी एक भी परसेंट प्रिजर्वेटिव नहीं। इसमें जो विशेषता है, जैसे पूज्य महाराज जी ने कहा कि जो भारतीय व्यंजन है, उन व्यंजनों को मुझे ऐसा लगता है कि इसके माध्यम से दो कार्य को बहुत बखूबी किया जा सकता है। तो जो भारतीय व्यंजन है, उन व्यंजनों का जो स्वाद है, क्योंकि भारतीय व्यंजनों की विशेषता, जैसे हमने देखा, मैं जैसे पीछे कोरिया गया, तो कोरिया में कई सारे रेस्टोरेंट हैं, उसमें भारतीय रेस्टोरेंट, उसमें इंडियन रेस्टोरेंट लिखा है नाम, पर मैंने पता किया, मैंने कई जगह, जर्मनी में वगैरह में भी, चाइना में भी अभी थोड़े बहुत खुल गए हैं, तो वहाँ भारतीय रेस्टोरेंट के नाम पर, वहाँ पर जैसे कोरिया की मैं बात करूँ, लिखा है इंडियन रेस्टोरेंट, पर वहाँ पर ऑनर भी कोरियन है। किसी ने, जब मैं गया था कोरिया का, कहने लगा आपको इंडियन फूड वाली जगह पर ले जाते हैं, हमने कहा ले चलो। तो एक हमारे भाई भी थे, अभिषेक, यहाँ का भारतीय, हम लोग साथ में गए। तो जाने के बाद मैंने देखा कि भोजन बाकी कोरियन रेस्टोरेंट से बहुत महंगा, और बनाने वाले मैंने देखा नेपाल के कुछ भाई थे, बनाने वाले नेपाल के नेपाली थे, परंतु मालिक कोरियन था, खाने वाले सारे जितने थे वो कोरियन थे। उनमें भी मैंने देखा कि जो युवा पीढ़ी है वो ज़्यादा थी। तो हमने कहा भाई ये सारे लड़के लड़कियों का टोला क्यों है? बोले जी इनके यहाँ होता है, जब क्या होता है वो तुम्हारे यहाँ होता है ना, सगाई से पहले रिंग सेरेमनी, और ये वो जो जब लड़के लड़कियों का जब बावड़ेपन होता है, तो बोले चलो तेरे को इंडियन फूड खिला के लाएंगे, ऐसा क्रेज है। तो वहाँ विषय, क्योंकि वो महंगा है, डेट पर लेके गए, हाँ, डेट पर ले गए होंगे, जो भी करते होंगे, जो करे वो जाने, जो कर चुके वो जाने, देखा से। तो जो है उसकी, जो इतने महंगे नॉर्मल होटल से दुगुने तिगुने रेट पर, और वो खा भी वहीं रहे। तो मैं तो कहूँगा कि उन होटलों में भी, क्योंकि क्वालिटी और हाइजीन मेंटेन करना कठिन होता है, पैक्ड फूड को आप बाहर के रेस्टोरेंट को भी टारगेट करें तो 100% उसको रिप्लेस हो सकता है, क्योंकि उनको बना करके देने में जितना खर्चा आएगा, जितना कॉस्ट पड़ेगा, जो क्वालिटी पड़ेगी वो क्वालिटी के ज़्यादा, क्योंकि यहाँ पर क्वालिटी और हाइजीन पूरा मेंटेन होगा। तो उस तरह का एक टारगेट ये भी हो सकता है। और इसमें ऑर्गेनिक को भी टारगेट कर सकते हैं, भारतीय जो भोजन है, ऑर्गेनिक सब्जी, तो भारतीय जो व्यंजन की परंपरा है वह देश और दुनिया में पहुँचे, इसी तरह से भारत में भी। और जितने भी आलसी पति पत्नी हैं उन सब के लिए भी एक अच्छा विकल्प है, तो वो लोग भी अपना करें, जिसके भाई दोनों वर्किंग है उसमें भी जिसके गांठ में पैसे हो और काम करने का दिमाग ना हो, वो अपना खरीदो और खाओ। हाँ, क्योंकि जैसे पूज्य महाराज जी ने कहा, तो पैसे वालों के लिए है भाई, गरीब के लिए तो है नहीं। गरीब तो अपना घर में दाल घर में दाल रोटी खाएगा वो तो। हाँ।
तो पैसे वाले चोचलों के लिए अच्छा विकल्प है। तो हमारी बहुत शुभकामनाएं, बहुत आशीर्वाद। तो बस इतना ही आशीर्वाद झेलेगा, इससे ज़्यादा झेल नहीं पाएगा। हाँ, तो इसलिए हाथ जोड़ रहा है पहले से विवेक। तो बहुत बहुत प्रणाम और आप सबको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। बस जो है भविष्य पंडित जी जैसे वो हिसाब से खाना, कभी पता लगे कि कुर्सी तोड़ हो जाए तो जो है हाँ, रोटी बंद कर दी तो क्या चावल खाते हो? अच्छा, मतलब अच्छा, ये तो रोटी बंद करके इतना है। तो आचार्य जी कह रहे रोटी बंद करके अभी खाली दाल एक कटोरी और बस सब्जी खाया कर, सब्जी और सलाद। हाँ, वैसे तो हवा खाने से भी काम चल जाता है। हाँ, खुश रहने से बढ़ रहा है, तो इसको थोड़ा स्ट्रेस देना पड़ेगा। तो ये आज का अनुष्ठान, अब यज्ञ जो है वो यहीं पर संपन्न होता है। इसके बाद जो है प्रसाद वितरण की कहाँ व्यवस्था है? लड्डू आदि कहाँ है? कहाँ? बाहर यहाँ पर सबके प्रसाद की व्यवस्था है। तो अब एक बार इसका आप सब उधर प्रसाद की जगह आ जाएंगे। और माता जी कह रहे कृष्णाशीष जी, रामाशीष जी, एक भजन गाओ जी। माइक दे दो आचार्य जी। लो, चलो जी, माता बैठो। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम स्वस्ति ओम स्वस्ति ओम स्वस्ति। अब दोनों बच्चे भजन गाओ, फिर पूर्णाहुति। ऐसे हैं मेरे राम, ऐसे हैं मेरे राम, ऐसे हैं मेरे राम, ऐसे हैं मेरे राम। विनय भरा हृदय करे सदा जिन्हें प्रणाम, ऐसे हैं मेरे राम, ऐसे हैं मेरे राम। हृदय कमल नयन कमल सुमुख कमल चरण कमल, कमल के तुम तेज पुंज छवि ललित ललाम, ऐसे हैं मेरे राम, ऐसे हैं मेरे राम, ऐसे हैं मेरे राम, ऐसे हैं मेरे राम। राम सा पुत्र न राम सा भ्राता, राम सा गुरु नहीं राम सा त्राता, राम सा मित्र न राम सा दाता, सबसे निभाए सब सा नाता, स्वभाव से उदार शांत सब गुणों के धाम, ऐसे हैं मेरे राम, ऐसे हैं मेरे राम, ऐसे हैं मेरे राम, ऐसे हैं मेरे राम, ऐसे हैं मेरे राम।
द्युः शान्तिरन्तरिक्षगं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ